माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में परिवार के विषय में भी मन चिंतन करते हुए आ रहे हैं। एक अच्छा पारिवारिक जीवन कैसे निभाना है, इसके विषय में लगातार हम लोग कई सप्ताहों से 1-2 क्लास हर सप्ताह में सुनते आ रहे हैं। आज इन दिनों में कई लोग अपने परिवार के कुछ संकटों को, टकराव को सब लिख कर के भेजा है, बातें किए हैं। इसी वजह से मेरे मन में आया आज ऐसे कुछ संकटों का, लड़ाई झगड़ा का जो बातें हैं उसको उठा ले। किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी ने कहाँ से लिख कर के भेजा वो भी नहीं लेना चाहता हूँ। हमें मालूम है जितना परिवार है उतना प्रॉब्लम्स रहता है, इसलिए एक एक प्रॉब्लम को लेकर के बोलना भी मेरे विचार में ये असंभव है। जितना परिवार है उतना रीजन है लड़ाई झगड़ा का, उतना कारण है। उतना नहीं, एक एक परिवार में अनेकों कारण लेकर रखा हुआ है। इन टकरावों को कैसे रुकाया जाए। ईश्वर ने जिस परिवार की सृष्टि की है, ईश्वर की इच्छा के अनुसार किस प्रकार पारिवारिक जीवन जीना चाहिए, इसके विषय में आज का और कल का क्लास भी इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि एक क्लास में पूरा बातें नहीं बता नहीं पाऊंगा। तो इन परिवार में लड़ाई झगड़ा हो, पति पत्नी के बीच में टकराव हो, और अनेक दंपतियां इस प्रकार का है, जीवन साथी को छोड़ करके रह रहा है। पत्नी घर से दूर है, पति अकेला रह रहा है, या पत्नी को निकाला गया। ऐसे अनेकों घटनाएं मेरे सामने आए हैं। मुझे मालूम है मैं कई ऐसे परिवार से व्यक्तिगत रूप से काउंसलिंग भी किया है। तो कोशिश ये है लोग समझें, लेकिन नहीं समझना चाहते हैं, उनको समझाना भी मुश्किल पड़ता है। तभी मेरा कोशिश है परिवार के टकरावों को दूर रखें, किस प्रकार एक दाम्पत्य जीवन जीना चाहिए। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने जिस रूप में हम लोगों को, पति पत्नी को एक बनाया, उस विवाह के उस रहस्य, जैसे एफेसियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 33 को पढ़ेंगे। एफेशियंस चैप्टर 5 वर्स 33 में संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए कहते हैं, वाक्य 32 में, वर्स 32 में, यह एक महान रहस्य है। विवाह एक महान रहस्य करके संत पौलुस कहते हैं। मैं समझता हूं कि यह मसीही और कलीसिया के संबंध की ओर संकेत करता है। संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए इस विवाह जीवन को, विवाह संबंध को, पारिवारिक जीवन को यीशु मसीह और कलीसिया के उस संबंध के साथ जोड़ करके आगे कहते हैं एक महान रहस्य है। इस रहस्य को जो लोग जान लेगा, उनका विवाह खुशमय, आनंदमय, वे एक दूसरे को आदर देंगे, प्यार देंगे,
अपने को विनम्र करेंगे, सहन करेंगे, क्षमा करेंगे, इस प्रकार का एक जीवन जिएगा। कौन? जो संत पौलुस कहते हैं ईसा मसीह और कलीसिया के बीच का जो प्रेम, जो रिश्ता है, वही विवाह का रिश्ता है। इसलिए वाक्य 21 से लेकर के आगे की ओर ये जो बता करके दिया, वाक्य 21 में क्या लिखा है? हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहे। एक क्रिस्तीय परिवार में एक दूसरे के अधीन रहने की जरूरत है। इस अधीनता कोई गुलामी नहीं है। जिस प्रकार हम मसीह के अधीन रहते हैं, जिस प्रकार हम कलीसिया के अधीन रहते हैं, इसी प्रकार परिवार में जब एक दूसरे के अधीन रहेंगे, विशेष पति पत्नी एक दूसरे के अधीन रहना शुरू करेंगे, एक दूसरे को आदर देना, विश्वास जीवन साथी बने रहना और प्रेम करना। प्रेम करने के लिए जैसे कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया है 13 वाक्य 4 से 7 तक लिखा है, प्रेम करने के लिए कुछ बातें लिखा हुआ है। वो सहन करना, विनम्र होना, सब कुछ को ढकना, ये सब करने वाला ही हम ये बोल सकता है ये प्रेम करने वाला व्यक्ति। इसलिए प्रेम का जीवन जीने के लिए यीशु मसीह पर श्रद्धा रखने वाला परिवार, मसीह के साथ हमारा किस प्रकार संबंध है, इस प्रकार का संबंध परिवार में रखने की जरूरत है। इसके बाद पत्नियों से कहते हैं, इसके बाद पतियों से कहते हैं, और वाक्य 32 में आकर के संत पौलुस कहते हैं ये एक महान रहस्य है। इस रहस्य को समझने की जरूरत है। जैसे विवाह के समय प्रार्थना वाटिका में ईश्वर ने आदम और हेवा का विवाह कराते हुए क्या कहा? उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 2 को निकालेंगे। उत्पत्ति ग्रंथ जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वाक्य 24 में जाएंगे। वहां पर ईश्वर कहते हैं इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपने पत्नी के साथ रहेगा। अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपने पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर होंगे, एक शरीर हो जाएंगे विवाह के द्वारा। तो मलाकी के ग्रंथ, पुराना विधान का सबसे आखिरी वाला ग्रंथ मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 14-15 को भी अगर पढ़े, वहां पर लिखा है तुम पूछोगे ऐसा क्यों? कारण यह है कि प्रभु ईश्वर तुम्हारे और तुम्हारी युवावस्था में ब्याही पत्नी के बीच में विवाह का साक्षी है। ईश्वर स्वयं विवाह का साक्षी बन करके विवाह करवाता है। तोबित का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 11 में लिखा है विवाह स्वर्ग में निश्चित करता है। ईश्वर निश्चित करता है किसके साथ किसका विवाह होना चाहिए, और उनके साथ जो विवाह कराने वाला कौन है? ईश्वर स्वयं है। इसके बाद लिखेंगे तुम्हारे और तुम्हारी अवस्था में ब्याही पत्नी के बीच विवाह का साक्षी है। तुमने तो उस धर्म पत्नी के साथ विश्वासघात किया जिसको अर्धाग्नि बनाने के लिए तुमने उसका पाणिग्रह किया था। अर्धाग्नि आजकल के मॉडर्न जमाने में ऐसा ये शब्द को स्वीकार करना भी नहीं चाहते। मुझे कई वीडियोस में देखने के लिए मिला है ये अर्धाग्नि ये कहलाना मैं नहीं चाहता। एक आईएएस ऑफिसर, एक लेडी ऑफिसर आईएएस ऑफिसर
एक जगह पर क्लास लेते हुए, क्योंकि वो आईएएस बन गया है, एक कलेक्टर है एक देश का, तो यही बात कर रहे थे, मैं पति के अर्धांगिनी बन करके नहीं रहना है, मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र जीवन जीना, अपने पैरों पर खड़ी होकर के। और महिलाओं को, अन्य स्त्रियों को यही प्रेरणा दे रहा है, सिखा रहा है। उद्देश्य स्त्री अपने पैरों पर, अपने एजुकेशन, अपने नौकरी, ये सब कर करके जीवन पति में निर्भर नहीं, आप अपने पैरों पर खड़े रहो, ये बोलने के लिए। ये विचारधारा सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन परिवारों को तोड़ता है। हो सकता है उस कलेक्टर का परिवार में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लेकिन उसी बात पर यदि सब महिलाएं चलना शुरू करेंगी, ये आगे चल करके कहीं न कहीं टकराव का एक कारण यही बनेगा। यहां पर प्रभु का वचन कहते हैं, अर्धांगिनी, इस शब्द को प्रभु का वचन में उठाया हुआ है। जब तक पति पत्नी वो एक शरीर, एक मन, एक तन, पुरुष स्त्री वो पूर्ण बनता है, जब ये दोनों विवाह के द्वारा एक बन जाता है। इसलिए संत पौलुस विवाह के विषय में एफेसियों को लिखते हुए यही कहते हैं, एक महान रहस्य है। इसके बाद वाक्य 33 में यही लिखा है, जो भी हो आप लोगों में हर एक अपने पत्नी को अपने समान प्यार करो और पत्नी अपने पति का आदर करो। पत्नी पति का आदर करना, पति पत्नी को प्यार करना। वाक्य 25 से लेकर के 31 तक पतियों से यही कहते हैं, जिस प्रकार मसीह ने कलीसिया को प्यार किया, उसी प्रकार तुम अपने पत्नी को प्यार करो। वाक्य 22 से 24 तक, 22, 23, 24, इन 3 वचनों के द्वारा पत्नियों से कहते हैं, जिस प्रकार कलीसिया ईसा मसीह का आदर करते हैं और ईसा मसीह कलीसिया का शीर्ष है, उसी प्रकार पति शीर्ष है, परिवार का मुखिया है, उसको आदर करने के लिए। वाक्य 24 में क्या लिखा है, जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में पति के अधीन रहना चाहिए। ये अधीनता गुलामी नहीं है। इसको गलत समझ करके कई लोग बोलते हैं, नहीं, अर्धांगिनी बनकर के रहना नहीं चाहते, क्योंकि उसको गुलामी समझते हैं। जिस प्रकार मसीह के अधीनता में रहते हैं। किसी ने एक सवाल मेरे से किया है, ईश्वर से क्यों डरना है करके। ईश्वर से क्यों डरना है? ईश्वर के से डरने की जरूरत नहीं है बोल करके। डर भय शैतान का है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। एक क्लास आगे लेने वाला है, इसलिए आगे नहीं जा रहा है। यहां पर संत पौलुस वैवाहिक जीवन को मसीह के साथ कलीसिया का जो प्रेम संबंध है, किस प्रकार मसीह के अधीन कलीसिया रहती है, मसीह के आज्ञा का पालन करते हुए, मसीह को सारे हृदय मन आत्मा से प्यार करते हुए उनसे जुड़े रहता है, उसी प्रकार विवाह में पति पत्नी एक बनने की जरूरत है। अब से वह दो नहीं, एक है। वाक्य 31 में संत पौलुस कहते हैं 30 से, क्योंकि हम उनके शरीर के अंग है, ईसा मसीह के शरीर के अंग है। यह बोल करके आगे कहते हैं, धर्मग्रंथ में लिखा है, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। एक महान रहस्य है। अब से फिर दो नहीं, तेरा घर, तेरा भाई, तेरा माता पिता, तेरे घर से ऐसा है, ये तेरे मेरे, ये वाला शब्द विवाह के बाद उपयोग करना, यही टकराव का कारण है।
वहां पर विभाजन हुआ। जिसे ईश्वर ने एक बनाया है उसे मनुष्य अलग नहीं करना, दो नहीं बनाना है। संत मत्ती सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 6 के अंदर ईसा मसीह ने इसी वचन को कोट कर करके आगे कहते हैं, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 24 वाक्य 50 के अंदर हमें मालूम है, वहां पर अब्राहम ने अपने सेवक को अपने देश में भेजा, उनके पुत्र इसहाक के लिए एक वधु, एक लड़की ढूंढ कर लाने के लिए। इस प्रकार अब्राहम का वो पुराना वो नौकर उनके देश में पहुंचते हैं, प्रार्थना करते हैं, रेबेका पाते हैं। रेबेका को किस प्रकार मिला है वो घटना आप लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 24 को पढ़ना, वाक्य 1 से लेकर के। इसके बाद वो रेबेके के घर पहुंचता है। उनके भाई लाबान हैं, उनके पापा बतूएल हैं। वो ये बातें सब सुनकर के किस प्रकार अब्राहम उन्हें भेजा और उनके देश में आकर के ये नौकर किस प्रकार प्रार्थना किया और रेबेका का उस प्रकार पहुंचना और उस नौकर के द्वारा जो शर्त प्रभु के सामने रखा वो पूरा होना, और इस प्रकार उनके घर में ये पहुंचा है। तब रेबेका का पिता और भाई मिलकर के कहते हैं, ये ईश्वर का कार्य है, ये विवाह कराना, रेबेका का विवाह इसहाक के साथ होना, ये ईश्वर का विधान है, ईश्वर का इच्छा है। इसमें हम मनुष्य हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। विवाह ईश्वर ने करवाया, विवाह निश्चित किया स्वर्ग में, और विवाह का साक्षी बनकर के स्वयं ईश्वर था। इस प्रकार यदि एक वैध विवाह हमारे चर्च के अंदर हमारा हुआ है, इसके बाद दो होने के विषय में, अलग होने के विषय में, मैं और तू का जो विषय है, इसको बंद करना चाहिए। शैतान का कार्य है, कारण कुछ भी होने दो। इसलिए मैंने बोला, जितना परिवार उसे कई गुना रीजन मिलेगा। हर एक के घर में अपना अपना एक एक रीजन होगा, ये टकराव का, ये लड़ाई का, कुछ भी रीजन कुछ भी होने दो। यदि इस सत्य को, इस रहस्य को हम समझते हैं, ईश्वर की इच्छा था हमारे ये विवाह, अब ईश्वर के विरुद्ध में जाना उचित नहीं है। यही बतूएल और लाबान कहते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 24 का 50 को पढ़ लेता हूं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 24 वाक्य 50। लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, इसमें प्रभु का हाथ है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह प्रभु का कार्य है, इसमें मनुष्य हस्तक्षेप नहीं करना। चाहे कुछ भी कारण बोल करके लड़ रहा हो, अलग हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर पता नहीं कितना कितना क्या क्या अभियोग लगा रहा है, यह सब बंद करना चाहिए। ये ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है। यदि ईश्वरीय भक्ति में विश्वासी जीवन जी रहा है, इस प्रकार का चाहे कुछ भी कारण हो, उन कारणों को अलग कर कर रखना है। हमें ईश्वर ने जिसे जोड़ा उसे मनुष्य अलग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का कोई भी कारण आ रहा है, तुरंत सोचना है ये शैतान का कार्य, शैतान का कार्य। एफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 4 वाक्य 27, एफेसियंस चैप्टर 4:27 में संत पौलुस कहते हैं, आप शैतान को अवसर नहीं दोगे। शैतान को आप अवसर नहीं देना आपके जीवन में घुसने का, गुस्सा करने का और अलग अलग रहने का, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने का। यह सब शैतान का कार्य है। आप शैतान को मौका दे रहा है। यह शैतान का स्वभाव
आप एक दूसरे के सामने दिखा रहा है। इस स्वभाव को हमें दूर करने की जरूरत है। पेतरुस का पहला पत्र, उसके अध्याय 5 वाक्य 8 और 9 को मैं पढ़ना चाहूंगा। पेतरुस का पहला पत्र, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8 और 9। आप संयम रखें और जागते रहें। संत पेतरुस कहते हैं आपको संयम रखना है। क्या कारण है? आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरफ विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए, किस परिवार को बर्बाद करे, अलग करे, झगड़ा आग जला दे। ये शैतान ढूंढता है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं आप शैतान को अवसर मत दो, और पेतरुस कहते हैं आप अपने को संयम रखो और जागते रहो, आंख खुला रखो। समझ लो, झगड़ा शुरू करते ही उसको खत्म करने के लिए कोशिश करो। आपका शत्रु शैतान दहाड़ता हुआ सिंह की तरफ विचरते और ढूंढते रहता है किस परिवार को बर्बाद करे। इसलिए हमें संयम रखना और जागते हुए रहना। अभी कैसे हम इस प्रकार के टकराव से दूर रह सकता है? कारण कुछ भी हो, इसलिए मैंने बोला है कारण को गिनना शुरू करेंगे 50 क्लास उसके ऊपर लेना पड़ेगा। अभी कारण कुछ भी होने दो, कारण का कोई मायने नहीं रखता है। अभी मायने रखता है ईश्वर ने हमें बुलाया, ईश्वर ने हमें जोड़ा है, ईश्वर जो चाहता है उसके अनुसार हम जी रहा है कि नहीं, इस पर ध्यान रखने का। सबसे पहली बात है परिवार में टकराव और लड़ाई झगड़ा बढ़ने का पहला कारण परिवार में प्रार्थना की कमी। जहां प्रार्थना घटी वहां दुर्घटना घटी। प्रार्थना घटना नहीं चाहिए। यदि प्रार्थना में कमी हो गया, प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना के लिए आप परिवार मिलकर के 1 घंटा नहीं दे पा रहा है, सोच लेना उस परिवार में दुर्घटना घटने वाला है, टकराव होने वाला है, शैतान को अवसर मिल रहा है। यदि आप अपने घर से, अपने जीवन से शैतान को दूर रखना चाहते हैं, परिवार में मिलकर के पारिवारिक प्रार्थना शुरू कीजिए। जितने भी लोग मेरे से बातें किया है और जितने भी काउंसलिंग वगैरह के लिए या घरों में मैं गया, वो लोग भी देख सकता है, सुन सकता है। मैंने वहां पर भी यही बोल करके दिया और मुझे यही पाया, जिन घरों में ऐसा टकराव है उस घर में प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना जहां नहीं है वहां शैतान आ गया, शैतान को मौका मिल गया। इसके बाद मैंने बोला ना 50 कारण हो जाएगा, 50 कारण हो जाएगा। क्या कारण है? प्रार्थना नहीं है, इसी के कारण है। पति पत्नी बच्चे माता पिता घर में जितने भी लोग हैं मिल करके रोज कम से कम 1 घंटा बैठ लीजिए, प्रभु के नाम पर गीत गाइए, बाइबल पढ़िए। कई क्लास इसके ऊपर मैंने लिया है। और मैंने जो पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक बनाने का मुख्य उद्देश्य ये परिवार में 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना हो। कई लोगों के घर में पारिवारिक प्रार्थना किताब तो आ गया, लेकिन उसके अनुसार प्रार्थना नहीं कर रहा है। एक सुंदर किताब, एक कंप्लीट प्रेयर उसके अंदर मिलेगा। ईश्वर की स्तुति करना, ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर के सामने निवेदन अर्पित कर रहा है, स्तोत्र के द्वारा स्तुति कर रहा है और हमारी जरूरतों को अर्पित कर रहा है। ये सब प्रार्थनाएं वो 15-20 मिनट का वो प्रार्थना के अंदर है, उसको फॉलो कीजिए। जो संध्या वंदना का प्रार्थना और उसके अंदर 5 समय का प्रार्थना, संध्या प्रार्थना, रात्रि प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना, दोपहर की प्रार्थना, 3 बजे की प्रार्थना, इस प्रकार
5 समय की प्रार्थना है। व्यक्तिगत रूप से भी वो प्रार्थना कीजिए। पारिवारिक प्रार्थना व्यक्तिगत रूप से नहीं, मिलकर के होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं ब्रदर हम प्रार्थना करते, मैं अकेला प्रार्थना करती हूं। नहीं हो सकता, इसलिए टकराव, इसलिए तकलीफ होगा। विशेषकर जो प्रार्थना करने वालों को और ज्यादा तकलीफ होगा, क्योंकि अन्य लोग प्रार्थना नहीं कर रहा है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरों को तकलीफ देना, किसी प्रकार का बुराई के जीवन जीना, उनके लिए कोई तकलीफ नहीं होता। लेकिन जो परिवार मिलकर के प्रार्थना करता है, शैतान मिलकर के जब प्रार्थना करेगा, उस घर में, उस व्यक्ति में शैतान नहीं रुक सकता, ये गारंटी के साथ। मधुमक्खी का कहानी में मेरे विचार में 1-2 बार बोला है। मधुमक्खी का जो छत जो पालन करते हैं, मक्खियों का जो पालन करने वाला, उनसे पूछ रहे हैं मधुमक्खी का पालन करने के लिए ये छत के अंदर ये जो घर जो बनाया, उसके अंदर मधुमक्खी को कैसे रखता है। उसके अंदर एक रानी मक्खी होता है, उसको पकड़ करके जहां रखेगा वहां अन्य मक्खियां इकट्ठा होता है। यदि आप अपने घर में प्रभु को रखेंगे, आप अपने घर में प्रभु के साथ बैठेंगे अंडा, निश्चित रूप से आप लिखकर रखो, आपके घर के सारे जरूरतें, आशीषें, कृपाएं अपने आप आ जाएगा। मत्ती का सुसमाचार 6:33, तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसका धार्मिकता खोजो, बाकी सब यूं ही आ जाएगा। आएगा ना? अब कर देखो, नियमित रूप से कम से कम 1 घंटे का प्रार्थना करना शुरू कीजिए। एक नियम बनाइए। हमारे बचपन से हम लोगों को हमारे माता पिताओं ने ऐसे सिखाया, इसलिए हम लोगों को 1 घंटा 1.5 घंटा अगर प्रार्थना में बैठना कोई तकलीफ नहीं होता है। बचपन से वो आदत हो चुका है हमारे खून में। प्रार्थना के बगैर सोना बड़े मुश्किल पड़ता है, इसलिए आदत बनाइए। घर में टकराव का मुख्य कारण यही है। दूसरी बात, अनेकों घरों का टकराव का टूटने का कारण है उस घर का जो पिता है, पापा, वो अपना जो कार्य जिस प्रकार करना चाहिए नहीं कर रहा है। हो सकता है नशे में पड़ा है, हो सकता है अन्य दोस्तियों में पड़ा है, पता नहीं क्या है। कई परिवारों में यह देखने के लिए मिलता है, घर का जो मुखिया परिवार के लिए एक आदर्श जीवन जीना चाहिए, उनका जीवन, प्रार्थना का जीवन, उनका अच्छा स्वभाव परिवार के लिए आदर्श होना चाहिए, लेकिन वो भटके हुए हैं। कई नए जैसे दंपतियों से बात कर करके टकराव है। ऐसे कई लड़का मिलता है अपने माता पिता को नहीं छोड़ा है अभी तक। बाइबल में लिखा हुआ है पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा, पत्नी के साथ एक होना है। एक परिवार तभी बन पाएगा। पत्नी अपना घरबार सब कुछ छोड़ करके आ गया आपके घर में, लेकिन पति अपने माता पिता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बाइबल में लिखा हुआ बात है, जब तक उनसे बंधा हुआ है आप अपना एक परिवार निर्माण नहीं कर सकता। विवाह के साथ पति पत्नी मिलकर के एक नया परिवार का गठन कर रहा है। माता पिता अपने बेटों को छोड़ना है पत्नी के साथ एक होने के लिए। उनका एक परिवार, उनका एक जीवन उनको जीने दो। इस प्रकार एक क्लास में आगे उसी के ऊपर लेने वाला हूं, इसका क्या अर्थ है, क्या कैसे है, ये इसके ऊपर, इसलिए अभी ज्यादा उसके अंदर नहीं जा रहा है। अगला बात है, कई परिवार अशांत पड़ा है, टूटा पड़ा है। कई बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, बचपन से पाप की जिंदगी जी रहा है। इसके पीछे का कारण है परिवार में जो नशा, जो एडिक्शन, ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है, इसको हमें स्टॉप करने की जरूरत है। कई लोग सोचते हैं ये हमारा संस्कृति है, नहीं है, नशा संस्कृति नहीं है। अपने घर में लिखकर रखो, ये नशा हमारा बर्बादी है।
ये नशा हमारे संस्कृति नहीं, बल्कि नशा हमारी बर्बादी है। हमारे आने वाले पीढ़ी की बर्बादी आप लिखकर कर रखा हुआ है। जब तक उस नशे को घर से अलग नहीं करेंगे, घर में शांति, प्रेम या प्रार्थना कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोगों का जो मानसिक जो ईगो परिवार को बर्बाद कर रहा है, उसको भी हमें दूर करने की जरूरत है। कई परिवार टूटा पड़ा है शक के कारण। इन सब के ऊपर में आगे चल करके एक क्लास लेने वाला। परिवार टूटने का जो शक के बीमारी, मृत्यु तक वो रहेगा, वो घर को बर्बाद करता रहेगा। घर में ना स्वयं को शांति, ना अन्य लोगों को शांति दे रहे। इस प्रकार के जो पॉइंट है, जो बातें हैं, हमारे परिवार से, हमारे जीवन से हमें दूर रखने की जरूरत है। परिवार में माता पिता, बुजुर्ग लोग, उनका आदर सम्मान होना चाहिए। उनका आशीर्वाद घर के जो घर को सुदृढ़ बनाता है। प्रवक्ता ग्रंथ बहुत अच्छा, अध्याय 3 का वाक्य 2 से लेकर के 18 तक पढ़ना। सिराक, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 3 वर्स 2 to 18, उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। वाक्य 11 में माता पिता के आशीर्वाद से घर सुदृढ़ बनता है। यदि उनके आंसू उस घर में गिरता है, इसका मतलब माता पिता का आशीर्वाद बच्चों को नहीं मिल रहा है, उस घर का नींव उखड़ जाएगा, ये लिखा हुआ है। माता पिता का आदर कीजिए, सेवा कीजिए। सास ससुर का आदर कीजिए, सेवा कीजिए। चाहे वे लोग अनपढ़ है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, बुरी आदतें हैं, बच्चे उसको सहन कीजिए, क्षमा कीजिए, प्यार कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। इसमें आपको आशीष मिलेगा। ये सोचना है उनको इस प्रकार पाप में जीवन जीने के लिए इस प्रकार झगड़ा करने वाला इसलिए बनाया है, उसी के द्वारा जब आप उनको सहन करेंगे, क्षमा करेंगे, उसी प्रकार सेवा करेंगे ऐसे व्यक्तियों को, तब आपको आशीष दुगुना मिलता है। तो आपको आशीष का मौका मिला है ऐसे माता पिताओं का सेवा शुश्रूषा करना, उनका आदर करना, उन्हें प्यार करना, उनसे झगड़ा ना करना, सहन करना। उसके द्वारा आपको और आपके परिवार को आशीष मिलना था। जब आप उसको प्यार नहीं कर रहा है, सेवा नहीं कर रहा है, क्षमा नहीं कर रहा है, वो आशीष आपके घर से इसलिए दूर है। प्रभु किस किस प्रकार हमें आशीष देता है हमें नहीं मालूम पड़ता। इसलिए एक नियम बनाकर रखना बहुत जरूरी है। ईसा मसीह ईश्वर होकर के यदि अपने माता पिता के अधीन रहा, उनकी सेवा किया, शुश्रूषा किया, तो हमें भी ऐसा करना बहुत ही जरूरी है। लैतिनी जो विवाह के रीति में हम लोग देखते हैं 3 वादा करते हैं। पति पत्नी एक दूसरे से 3 वादा करते हैं। एक जीवन के अंत तक एक विश्वासी जीवन साथी बनकर रहने का, आदर करने का और प्यार करने का। 3 बातें हैं। विश्वासी जीवन साथी बने रहना, उनका आदर करना और प्यार करना। संत पौलुस भी एफेसियों का पत्र दिया है 5 वाक्य 33 में यही कहते, पत्नी अपने पति का आदर करो, पति अपने पत्नी को प्यार करो। और एक विश्वासी जीवन साथी बनकर के जीवन के अंत तक जब रहेंगे, उस घर में आशीष आएगा, कृपाएं आएगा। उसके लिए अपने को विनम्र करने की जरूरत है। अपने को सहन करने वाला, क्षमा करने वाला, प्यार करने वाला, इस प्रकार परिवार में प्यार बोने वाला व्यक्ति बनना है। केवल परिवार को नहीं, अड़ोस पड़ोस सबों के साथ प्रेम का जीवन जब जिएंगे,
तब उस परिवार में प्रेम, आनंद, शांति आएगा। कल के क्लास में भी कुछ पॉइंट मैं बोल करके देने वाला हूं। एक घर को अच्छा स्वर्ग जैसे बनाकर रखने के लिए 10 नियम को बताकर दूंगा। इसके अनुसार हम लोग जीवन जिएंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। प्रभु का अनुग्रह, आशीष हम पर, हमारे परिवार पर पड़े। प्रार्थना का एक जीवन जीने का निर्णय करें। घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना हो, उसके लिए एक समय निर्धारित कीजिए। जैसे हम लोगों ने अपने परिवार 7 बजे पारिवारिक प्रार्थना का समय बनाकर रखा। नियम बनाइए। एक परिवार के सब लोग मिल करके कम से कम 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना, एक नियम बनाइए। बाइबल को पढ़ना, गीत गाना, प्रभु की स्तुति करना, पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा उस पुस्तक में जो शाम की विंदी पारिवारिक प्रार्थना का वो प्रार्थना मिल करके, सब लोग मिल करके, सबों के हाथ में किताब हो, सब लोग मिल करके एक व्यक्ति उसको लीड करे, प्रार्थना करे और अंतिम में एक रोजरी प्रार्थना करना। एक नियम बनाइए। उसके अंदर पूरा डिटेल में लिखा हुआ है आपको क्या करना, कैसे करना, कब करना। उसके अनुसार आप एक अच्छा पारिवारिक प्रार्थना करने वाला परिवार बनाइए। इस प्रकार शैतान को, शैतान के सभी कर्मों को हम अपने परिवार से दूर करेंगे। निर्णय कीजिए। नशे से, अन्य पापों से हम दूर रहेंगे। निर्णय कीजिए। एक दूसरे को आदर करना, प्रेम करना, विश्वास से जीवन साथी बनकर रहना। निर्णय कीजिए। बच्चों के लिए, अन्य लोगों के लिए मेरा जीवन एक उदाहरण रहेगा। निर्णय कीजिए। सभी परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, सभी परिवारों में ईश्वर का राज्य आवे, ईश्वर का आशीष, कृपाएं बरसे। प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।